जितने ज्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतने ज्यादा अकाउंट में मैसेज आएगा, योर अकाउंट हैज बीन सक्सेसफुली क्रेडिटेड। पैसा ही पैसा होगा। सो हेलो एवरीवन, दिस इज फास्ट ट्रैक निशान। ये एक बहुत धमाकेदार वीडियो होने वाली है। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ स्कीम। कौन सी? ये वाली। 25 दिन में पैसा डबल। अरे नहीं, ये वाली नहीं। एक्चुअली इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किसी प्लेटफॉर्म के बारे में जिसे कहते हैं चेक इंडिया। इसके बारे में आपने कहीं ना कहीं तो सुना होगा, बट इस वीडियो में हम इसके बारे में ऑल स्टेप बाय स्टेप में डिटेल जानेंगे कि ये चेक इंडिया एक्चुअल में क्या है, इसे हम कैसे बेनिफिट ले सकते हैं और ये हमारी क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। और जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। स्टार्ट करने से पहले आपको ये बता दूं कि ये वीडियो अगेन पॉकेट मनी सीरीज की एक वीडियो है। अगर आपको अभी तक पता नहीं कि ये पॉकेट मनी सीरीज क्या है, तो ये फास्ट ट्रैक निशान की एक फाइनेंशियल लिटरेसी डिलीवर करने वाली एक सीरीज है। इसमें मैं आपको सारी वीडियो फाइनेंशियल एजुकेशन से रिलेटेड देता हूँ और कुछ अर्निंग की वीडियोस होती है। अभी तो बहुत सारे फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस आनी बाकी है। अगर आपने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो जल्दी से एक्सेस कर लीजिए, लिंक्ड इन डिस्क्रिप्शन। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप जो आने वाली वीडियोज है वो आपसे मिस हो जाएगी। अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो अभी कभी लाइक वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स एंटर द वीडियो। लेट्स अंडरस्टैंड कि ये चेक इंडिया क्या है। चेक इंडिया एक एजुकेशनल प्लस इनकम प्लेटफॉर्म है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं आपके जैसे, मेरे जैसे, जो कोई ना कोई एजुकेशन ले रहे होते, बट उन्हें हर बार कुछ ना कुछ डाउट्स आ जाते जो कोई कंसेप्ट क्लियर ना होने के कारण आते। तो हम क्या करते, जिसे वो टॉपिक पता है, जो अच्छे से उस टॉपिक को जानता है, उसके पास जाते उसे पूछते कि ये भाई मेरे को ये टॉपिक समझा दो, या फिर मुझे ऐसा ऐसा डाउट आया है, ये मुझे सॉल्व करके दो। बट जब से पूरी एजुकेशन ऑनलाइन हो चुकी है, हमें पता नहीं कि वो टॉपिक कैसे आता है, हमारी कौन हेल्प कर सकता है। इसका सॉल्यूशन लेके आए चेक इंडिया। तो चेक इंडिया क्या करता है, देखो होता ऐसा है कि कुछ स्टूडेंट्स होते मेरी तरह जिन्हें होमवर्क करना अच्छा नहीं लगता, या फिर कोई प्रॉब्लम्स होते या फिर कोई डाउट्स होते वो सॉल्व नहीं हो पाते। तो वो क्या करते हैं, जिन्हें एक ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही वो अपने प्रॉब्लम्स या फिर क्वेश्चंस अपलोड करते हैं चेक इंडिया पे। अब देखो सीन कुछ ऐसा है, जैसे क्वेश्चन पूछने वाले स्टूडेंट्स आते हैं चेक इंडिया पे, तो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले स्टूडेंट्स भी आ गए। तो आप बोलेंगे कि किस स्टूडेंट को इतनी चुल मची हुई है कि वो दूसरों के जाके होमवर्क सॉल्व करे, यहाँ खुद के तो सॉल्व नहीं होते। तो इसका मोटिवेशन हमारे अंडर डालता है चेक इंडिया। कैसे? स्ट्रॉन्गेस्ट मोटिवेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग, व्हाट इज दैट? दैट्स मनी। अब देखो जो स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछने वाले होते हैं ना, उनसे चेक इंडिया कुछ सब्सक्रिप्शन फीस चार्ज करता है। वो कुछ ऐसी होती, तो उसका कुछ पार्ट जो स्टूडेंट्स क्वेश्चन आंसर करते उन्हें भी मिलता है। आप जितने ज्यादा क्वेश्चंस का आंसर करोगे आपने उतने ज्यादा अर्निंग होती है। अब क्वेश्चंस कैसे होंगे, अब जब हम रजिस्टर करते हैं तो हम वहां पे अपना डोमेन डालते, तो उस डोमेन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते। अगर किसी बंदे ने उस क्वेश्चन को टैकल किया, मींस उसे सॉल्व किया, तो अकाउंट में उस क्वेश्चन को सॉल्व होने के बाद कुछ पीरियड है, चेक इंडिया ने कुछ गाइडलाइंस दिए हुए। अकॉर्डिंग टू दैट हर मंथ की 15 तारीख को पेमेंट इशू करते। अब जितने ज्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतने ज्यादा अकाउंट में मैसेज आएगा, योर अकाउंट हैज बीन सक्सेसफुली क्रेडिटेड। अब एक और डाउट है कि क्वेश्चन के आंसर कैसे देने हो। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एमसीक्यू टाइप होते, तो आप ऑब्वियस है कि आप वहां पे उनका आंसर सिलेक्ट कर सकते हो, नीचे एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। और तो और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो थियोरेटिकल होते हैं, आपको उनका आंसर लिख के देना पड़ता है। उसके लिए भी चेक इंडिया की अलग सी गाइडलाइंस है कि आपको कैसे फॉर्मेट से राइट करना है, पेज कैसा होना चाहिए, वो आप आगे देखेंगे। तो अब ऐसा तो नहीं कि हमें हर एक क्वेश्चन आएगा, आप जो भी स्टूडेंट्स को डालेगा, अरे मेरे को आता है, मैं आचार्य चाणक्य हूँ, आर्यभट्ट हूँ, ऐसा नहीं होता। इन केस अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता तो आप उस क्वेश्चन को स्किप भी कर सकते हैं। ये भी एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है हमें चेक। ये तो हो गई सारी थ्योरेटिकल बातें, मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी कि एक्चुअल में चेक इंडिया क्या है, इसका एल्गोरिदम कैसा है, आपको पेमेंट वगैरह कैसे मिलते। अब इसे ज्वाइन कैसे करना है, रजिस्टर कैसे करना है, वो हम देखते। उसके लिए हमें स्क्रीन पे जाना पड़ेगा, तो लेट्स शिफ्ट टू स्क्रीन। अब हम आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। मैं आपको दिखाता हूँ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हम देखते हैं। सबसे पहले जाना है आपको गूगल पे और सर्च करना है चेक इंडिया वेब से, चेक इंडिया CHEAAINDIA। जैसे आप इसे सर्च करेंगे आपको यहाँ मिलेंगे चेक इंडिया ऑनलाइन अर्निंग टॉप यूनिवर्सिटीज गवर्नमेंट एग्जाम, वैसी वेबसाइट। बट आपको यहाँ पे नहीं साइन अप करना, आपको क्वेश्चन पूछने या क्वेश्चन के आंसर्स करने, क्वेश्चन के आंसर्स करने, तो आपको जाना होगा Q&A एक्सपर्ट साइन अप में। अब जब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो
जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो एक ऐसी विंडोज़ आपके लिए ओपन होगी। अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर किया है तो आप लॉगिन करने को पूछेंगे, नहीं तो आपको ईमेल डालने को पूछेंगे। अब मैं आपको यहाँ पे आपको जस्ट सिंपली ईमेल डालना है। मैं यहाँ पे एक ईमेल डाल देता हूँ। उसके बाद स्टार्ट साइन अप पे आपको क्लिक करना है। देन ये क्या करेगा, ये आपको अकाउंट पे लेके जाएगा। मतलब कि आपका जो जीमेल अकाउंट होगा ना, वहाँ पे एक लिंक भेजेगा। उस लिंक को प्रेस करके आपको आपका जो अकाउंट है चेक का, उसे एक्टिवेट कर लेना है। देखो ये बोला इनकेस 10 पेज नॉट लोड ऑटोमेटिकली। अब ये थोड़ी सी हमें इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है, ये इन्फॉर्मेशन आपको फिल कर देती है। यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ कॉन्टैक्ट ईमेल, @.com। कैप्चा कोड पूछ रहा है, कैप्चा कोड डाल देते NPK1 कैपिटल Q3 कैपिटल Q। अरे हाँ ओके, ये क्या बोल रहा, थोड़ा ईमेल थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो गया। हाँ, उसके बाद जस्ट साइन अप के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। ये पूछ रहा है थैंक यू फॉर साइनिंग अप, वी हैव सेंट एन ईमेल। देखो मैंने जैसे बोला कि आपको ईमेल पे एक लिंक बैठता है। अब मैं जाता हूँ जीमेल अकाउंट में, मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखिए ऐसा कुछ ईमेल आया है। अब यहाँ पे बोल रहे प्लीज क्लिक हेयर टू क्रिएट अ न्यू पासवर्ड एंड कंप्लीट अ साइनिंग प्रोसेस। अब जस्ट हम यहाँ पे क्लिक कर देते, उसके बाद एक हमें नया पासवर्ड क्रिएट करना होगा। वो पूछ रहा है टैब ओपन हो रही, जल्दी हो जा। जस्ट हम कुछ भी सजेस्ट स्ट्रॉन्ग पासवर्ड करते हैं। मेरे याद में अभी तो कुछ नहीं है, सजेस्टेड पासवर्ड। अब हमने इसे अकाउंट क्रिएट कर दिया। जब पासवर्ड सेट हो गया तो आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है। तो जब आपका पासवर्ड क्रिएट हो गया, फिर आपने लॉगिन कर लिया, तो कुछ ऐसा आपको डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। बट मैं आपको फिर से पीछे लेके जाना चाहता हूँ, आपको कुछ दिखाना है मेरे को। देखो यहाँ पे लिखा है थैंक्स फॉर साइनिंग अप, बट जब आप नीचे देखेंगे इन्होंने नोट दी हुई है। क्या दी है, ऑन बोर्डिंग फॉर न्यू एप्लीकेशन विल कमेंस फ्रॉम 1 मार्च 2022 ऑनवर्ड्स। मतलब कि नए एप्लीकेंट्स वो 1 मार्च से लेने वाले, और उनके पास बहुत कम वैकेंसीज है, इसलिए जो पहले आएगा उसे सीट मिलने के ज़्यादा चांसेस है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे सीट अलॉट होने वाली। ऐसा तो नहीं ना कि सारे स्टूडेंट्स भर लेंगे, कुछ लिमिटेड वैकेंसीज है, उन्हें वो फिल करनी। इसलिए आपको अभी जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी आप रजिस्टर कर लीजिए। आगे टर्म्स एंड कंडीशंस का जस्ट आपको एक्सेप्ट करना है, सबमिट करना है। फिर यहाँ से आपका आधा काम हो चुका। बट अब जो मेन पार्ट है, मेन पोर्शन है, वो अब रहेगा। देखो जैसे आप लॉगिन करते हैं, जब पासवर्ड वगैरह डाल के जब लॉगिन करते तो आपको 72 आवर्स का टाइम होता है। 72 आवर्स लेफ्ट होते हैं आपको रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के लिए। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो जाता है। 3 दिन तो बहुत कम टाइम है रे, कम से कम 30 साल का तो टाइम दे। इसलिए आपको ये जो 8 स्टेप्स दिए हुए ये सारे कंप्लीट कर दें। अब यहाँ पे कमाल कैसा है, देखो यहाँ पे होते 2 टेस्ट होते हैं, आपको फ्री में नहीं देने वाले, आपका टेस्ट लेंगे। टेस्ट भी कैसा होगा, 2 टेस्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट टेस्ट होता है, दूसरा होता है गाइडलाइंस टेस्ट। सब्जेक्ट टेस्ट में क्या होता है, सी व्हेन यू रजिस्टर, आप जो फर्स्ट देख रहे हैं रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस, उसमें आपको पूछता है, मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। अगर ओपन हो जाए दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे वो पूछता है कि आपका डोमेन क्या है, मतलब कि आप किस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस का आंसर करने वाले या फिर हेल्प करने वाले। तो अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं एडवांस फिजिक्स, केमिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। आप जिस टॉपिक को सिलेक्ट करते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पे आते। कहाँ पे, जो सेकंड है ना सब्जेक्ट टेस्ट, उसमें आते। ठीक है, ये तो हो गया। ये मतलब कि ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है सब्जेक्ट टेस्ट। बट जो थर्ड है गाइडलाइन टेस्ट, मतलब इसमें क्या करता है, वो चेक इंडिया एक आपको पीपीटी देता है, वो आपको स्टडी करनी होती है कि मतलब कि उसमें वो सारे बताते हैं कि पेमेंट प्रोसेस कैसे होने वाला है, आपको आंसर कैसे करना है, कौन से कहाँ से आपको आंसर मिलेंगे, मतलब कि कहाँ से आपको क्वेश्चंस मिलने वाले, कौन से स्टूडेंट्स तक आपको पहुँचना है, या फिर क्वेश्चंस कैसे टैकल करने, वो सारी चीज़ें होती है। मतलब कि इन शॉर्ट गाइडलाइंस कि आपको उस प्लेटफॉर्म को कैसे यूज़ करना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन उस पीपीटी में होती। तो आपको उसे स्टडी करना है, उसके बाद इस टेस्ट को अपेयर होना है। देन थर्ड है डिग्री वेरिफिकेशन, पैन वेरिफिकेशन, बैंक वेरिफिकेशन, प्रूफ ऑफ एड्रेस, मोबाइल वेरिफिकेशन। पैन वेरिफिकेशन, बैंक वेरिफिकेशन क्यों, क्योंकि पैसे की बात है। ये ऑफिशियल वेबसाइट, इसलिए वो सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स वगैरह कलेक्ट करती है। फिर आपके बैंक अकाउंट आपको, फिर आपका बैंक अकाउंट वेरीफाई करती है। देन प्रूफ ऑफ एड्रेस दिया है, वो उसी लिए दिया है, मोबाइल वेरिफिकेशन। तो ये जो 8 स्टेप्स है, ये पूरे करने के बाद वो आपको ईमेल कर दे कि आपका सिलेक्शन हुआ है या फिर कोई कारण है या फिर वैकेंसी अवेलेबल नहीं, इसके लिए आपका रिजेक्शन हो। पहले तो ऐसा नहीं होता था, पहले जब हम अप्लाई करते तो मतलब कि ज़्यादा लोग इससे लिए अवेयर नहीं थे। बट अब क्या हो चुका है, बहुत सारे स्टूडेंट इससे अवेयर है। अगर आप अभी तक नहीं थे तो थैंक्स टू मी, मैंने आपको अवेयर कर दिया। थैंक्स बोलो, थैंक्स। ओके ओके। गजब टू बी बात।
अब मैंने आपको अवेयर कर दिया कि ऐसा कुछ होता है, तो जल्दी से जल्दी अप्लाई कीजिए। या जैसे आपने देखा पहले फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे अलॉटमेंट होने वाली, तो आप नीचे भी देख सकते हैं नोट दिले, इट्स टेक्स Q&A एक्सपर्ट हायरिंग टीम 5 वर्किंग डेज मंडे टू फ्राइडे टू रिव्यू योर एप्लीकेशन एंड गिव अ फाइनल डिसीजन ऑन योर कैंडिडेचर। मतलब कि आपका सिलेक्शन हुआ है या फिर रिजेक्शन हुआ है वो बताते हैं। ओनली इफ यू आर सिलेक्टेड यू विल बी एबल टू प्रोसेस Q&A। जब आप सिलेक्ट होंगे तभी कुछ होगा आगे। तो मंडे टू फ्राइडे, आप आज तो क्या है पता नहीं। ओके, अब कंप्यूटर स्क्रीन का काम हो चुका है, फिर से हम बैक जाते हैं। चलो, अब आई होप कि आपको सारी चीजें समझ आ गई होगी कि चेक इंडिया एक्चुअल में क्या है, इसे हम कैसे ज्वाइन कर सकते, इससे कैसे अर्न कर सकते। तो अब आपने ठाने लिया है कि हमें पैसे ही अर्न करने, तो जाइए जल्दी से चेक इंडिया पे रजिस्टर कीजिए, दोनों एग्जाम पास कीजिए, सारे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कीजिए। उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करने स्टार्ट कीजिए, आपको पेमेंट रिसीव होगा। फिर उस पैसे का हम क्या करेंगे, उस पैसे को हम जाएंगे मस्त बर्गर किंग या फिर किसी डोमिनोज में पिज्जा बर्गर खा के मौज करेंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अरे नहीं, उस पैसे को फिर से लगा के फिर से ग्रो करना है। वो कैसे होने वाला है, उसकी आने वाली हम वीडियोस में देखेंगे। ये जो पॉकेट मनी सीरीज है वो उस डायरेक्शन में जाएंगी कि हम जो एग्जिस्टेंस में पैसा है उसे कैसे ग्रो कर सकते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और बहुत सारी वीडियो आने वाली है इंटरेस्टिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, चेक इंडिया पूरी तरह से समझ आ गया, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और तो और बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। अब मैं आपको मिलता हूँ ऐसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।